नमस्कार। प्रारब्ध के सभी दर्शकों का एक बार फिर एक नई वीडियो चर्चा सत्र में स्वागत है। स्क्रीन के दूसरे हिस्से पे आप जिन्हें देख रहे हैं, वैसे तो परिचय के मोहताज नहीं हैं, इनके परिचय कराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी मंच की औपचारिकता होती है। आप हैं आरिफ अजाकिया साहब। आरिफ जी, नमस्कार। नमस्कार नमस्कार अवानिश भाई, नमस्कार दर्शकों। आरिफ अजाकिया साहब 1964 में कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ। आप एक बेहतर इंसान और एक शानदार व्यक्तित्व तो है ही हैं, लेकिन कुछ और परिचय भी हैं आपके। आप ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं और दुनिया भर के हर एक मंचों पर, बड़े मंचों पर ह्यूमन राइट्स की एक सशक्त आवाज है, बिना कोई कास्ट, बिना कोई रिलीजन, बिना कोई ब्रीड देखे हुए। ये एक बहुत बड़ी बात होती है। मूलतः 1947 में आज के गुजरात के जूनागढ़ से अजाक गांव से आपका परिवार पार्टीशन के बाद पाकिस्तान गया। 1973 में 1973 में आप सऊदी अरब गए अपने पिता की नौकरी के साथ। 1977 में फिर पाकिस्तान वापस आए, वतन वापसी हुई। 1984 से 87 तक फिर सऊदी गए और इस तरीके से आते जाते हुए राजनीति में भी आए और कराची के एक उपनगर से मेयर रहे। अल्ताफ उनके पार्टी से। मुसलमान और भारतीय संदर्भों में जब भी कभी आरिफ साहब बात करते हैं, और पिछले दिनों कुछ महीने पहले आरिफ साहब भारत आए थे और मेरी खुशनसीबी है कि मैं आरिफ भाई से मेरी मुलाकात भी हुई। हम लोग कुछ दिन साथ रहे, कुछ यात्राओं में भी साथ रहे। चाहे यूके हो, आज इंग्लैंड में रहते हैं, सपरिवार रहते हैं अपने देश पाकिस्तान को छोड़ के, लेकिन मानवता की आवाज सच्चाई से और एक सनातनी भाव से, एक जो मुझे नहीं लगता कि इनके पास 1947 का कोई एक पैरामीटर है। ये भारतीय हैं और न सिर्फ भारतीय हैं, सनातनी भी हैं। अरे साहब, अब इतने सारे परिचय के बाद जो सवाल मैं पूछ रहा हूं आपसे, या जो आज की चर्चा का जो विषय है, वो मैं आपसे ये पूछ रहा हूं साहब कि भारतीय मुसलमानों का इलाज क्या है? देखें, इलाज एक तो बहुत सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच, आपने जो इतना लंबा परिचय दिया। दो लफ्जों का परिचय है, एक सनातनी हूं, एक भारतीय हूं, नथिंग एल्स। इसी पे सबसे ज्यादा मुझे प्राइड भी है कि दुनिया की रिचेस्ट सिविलाइजेशन है जिससे कि मैं ताल्लुक रखता हूं और हजारों साल का ताल्लुक है। अगर ये पार्टीशन तो हुआ सही, माइग्रेशन की गलती ना करते तो आज मैं भी आपके पास कहीं बैठा होता। तो ये किस्मती है हमारी कि पुरखों में हजारों साल तक सब उधर जन्मे थे, एक मैं अभागा पाकिस्तान में जन्मा हूं। खैर, देखें, इलाज बहुत लंबा है, इसलिए कि इलाज 47 में हो जाता ना तो बहुत आसानी से हो जाता। हजारों साल का अत्याचार, हजारों साल की सुपरमेसी की जो इनकी थिंकिंग माइंडसेट था, वो 47 में हल हो सकता था आसानी से, कि देश को डिवाइड रिलीजन की लाइन पे किया गया था। तो भाई मुसलमानों ने मांगा है ना अलग देश, चलो दे दिया ना, अब जाओ उधर, इधर क्या करने बैठे हो? और इधर अगर बैठे हो तो फिर थर्ड क्लास सिटीजन की हैसियत से बैठो, जैसे 1300 साल तक हिंदू अपने ही देश में थर्ड क्लास सिटीजन बन के बैठा रहा, जजिए देता रहा, सब कुछ करता रहा, लेकिन वो इलाज नहीं किया गया। उल्टा एजुकेशन की का मंत्री भी इनको दे दिया। आपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स की, बार बार वहां पे प्रेसिडेंट आपने बनाए उनके, इनको इतनी अपीजमेंट की, इतने मतलब जैसे वक्फ बोर्ड है, हज हाउसेस हैं, इतना आपने वो क्या क्या बिगड़ गए। अवानिश भाई, आपका बच्चा है, आप उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश पूरी करते रहोगे, उसको वो करते रहोगे, वो बड़ा होके आपके ऊपर अत्याचार करेगा तो गलती आपकी है ना।
कि आपने उसकी हर नाजायज ख्वाहिश को क्यों पूरी किया? चले जायज भी किया तो ठीक है, नाजायज ख्वाहिश आप पूरी करते रहे तो उसके कैरेक्टर को बिगाड़ने में आपकी गलती है। तो यही भारत की सरकारों की गलती रही है। आज भी कई स्टेट्स में बहुत ज्यादा अपीसमेंट हो रही है। अभी मैंने आज ही बल्कि सुबह एक वीडियो बनाई है, कल परसों लगाऊंगा, जिसमें अरविंद केजरीवाल साहब ने पता नहीं कितने करोड़ वक्फ बोर्ड को दिए हैं, 100 करोड़ से ज्यादा, है ना। अब मुझे ये समझ नहीं आती कि भारत में, भारत की सेना के बाद और रेलवे के बाद शायद सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के पास है। इतने अमीर वक्फ बोर्ड को आपको पैसे देने की क्या जरूरत है? दूसरी तरफ आप इनके मजारों को ले लें, इनके एनजीओस को ले लें, उनके पास करोड़ों अरबों रुपया है, लेकिन सरकार मंदिरों से पैसे ले लेती है, उनसे नहीं लेती, उनको देती है। इसी तरह आप बंगाल चले जाएं, केरला चले जाएं, इधर आ जाएं, दिल्ली आ जाएं, आपके मस्जिदों के मौजिनों को, इमामों को, मदरसों के टीचरों को सैलरी दी जाती है। तो फिर हिंदुओं के बच्चों को क्या कसूर है कि उनको उनके धर्म की तालीम नहीं दी जाती सरकार की तरफ से? क्यों गुरुकुल नहीं बनाए गए? वहां पे भी टीचर रखे जाते। लेकिन ये वन साइडेड अफेयर चले जा रहा है। तो मैं समझता हूं इलाज बहुत कठिन है, क्योंकि आपने 3-4 नस्लें खराब कर दी, बिगाड़ दी। अब ये बिगड़े हुए लोग, आप इनके इलाज की तरफ जाते हैं तो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, आतंक शुरू कर देते हैं। अब एक मिसाल है कि मुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी है, अब मैं अस्पताल में इलाज के लिए जाऊंगा तो मुझे तकलीफ होगी तो मैं हड़बड़ाहट करूंगा, तो मुझे फिर आप क्या करेगा? डॉक्टर मेरे को बांध देगा पट्टों से, बिल्कुल। फिर इलाज करेगा। तो आपको भी यही करना है। इलाज अब जरा सख्त है, और सख्त इलाज ये है कि कई स्टेप्स हैं। एक तो ये है कि आपको संविधान को थोड़ा सही करना है। अवानिश भाई, मैं यूनाइटेड नेशन जा रहा हूँ 28 साल से। मैं जो रीडिंग लेता हूँ ना, वहां पे माइनॉरिटी कमीशन की मीटिंग्स भी मैंने अटेंड की हैं, इंडिजिनियस ग्रुप की भी की हैं, ह्यूमन राइट्स की तो मैं कर ही रहा हूँ हर साल 3 बार। जी। माइनॉरिटी है ना, सिर्फ उन देशों में होता है जहां पे संविधान रिलीजियस हो। जैसे पाकिस्तान में इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन है, पाकिस्तान एक इस्लामिक रिपब्लिक है, तो बाकी धर्म सारे माइनॉरिटी बन जाते हैं। लेकिन एक सेक्युलर देश है ना, जैसे यूके है, जैसे अमेरिका है, जैसे भारत है, वहां पे माइनॉरिटी मेजोरिटी का कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता, क्योंकि सेक्युलरिज्म का मतलब है सब बराबर। तो फिर बिल्कुल। माइनॉरिटी कहां से आ गई? माइनॉरिटी तो उस वक्त हो जब स्टेट का कोई रिलीजन हो, राष्ट्र धर्म हो कोई, तो फिर आप माइनॉरिटी बनाएंगे किसी को। यहाँ पे मसला ये है कि सेक्युलरिज्म के भी मजे ले रहे हैं, माइनॉरिटीज के भी मजे ले रहे हैं। और बहुत बड़ी बात। और नुकसान में कौन है? मेजोरिटी। मेजोरिटी के एस्पायरेशंस को कुचला जा रहा है, उनके राइट्स तक को कुचला जा रहा है। मस्जिद में 5 टाइम अजान होती है। आप मुझे ये बताओ कि अगर मंदिर में लाउड स्पीकर लगा के 5 टाइम ये कहा जाए कि शिव सबसे अजीम है, शिव ही भगवान है, राम ही विष्णु का अवतार है, अगर 5 टाइम क्या, एक बार बजा के दिखा दे। हाँ, वो सनातन में है ना, एको अहम द्वितीयो नास्त, एक सिर्फ मैं हूं, इस मेरे अलावा कोई दूसरा नहीं है। अगर एको अहम द्वितीयो नास्त कहा जाए तो उसको यहां व्यंग में लिया जाता है, और ये कहा जाता है कि ये तो घमंडी आदमी, ये घमंड की भाषा है। लेकिन मुसलमान तो आपको 5 टाइम 85% जिसकी पॉपुलेशन हिंदू है, उनको लाउड स्पीकर पे 3 लाख से ज्यादा मस्जिदों से क्या सुना रहा है कि अल्लाह ही एक है, अल्लाह ही सबसे महान है और वही भगवान है, और मोहम्मद उसके नबी हैं, वगैरह वगैरह। ये चीज हिंदू तो कर नहीं सकता। तो मसला ये है कि आपने अभी रिटेलिएशन में कुछ हिंदुओं ने हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर पे बजाया, उन पे केस बन गए, वो बेचारे अब केशियां भुगत रहे हैं। मुसलमान वहां पे तबलीगें करे, मुसलमान वहां पे लव जिहाद करे,
उनको कोई रोका नहीं जा रहा। तो आपको संविधान में तब्दीली लानी है, या तो आप कर दें हिंदू राष्ट्र कर देंगे, ऑटोमेटिक मुसलमान माइनॉरिटी बन जाएगा, फिर मजे करो आप। दूसरा ये है कि आपके स्टेट संविधान में सेक्युलरिज्म भी है, इनको माइनॉरिटी की हैसियत से सिक्योरिटी भी दी गई है। तो फिर मुझे ये बताएं कि भारत की 9 स्टेट्स में तो हिंदू माइनॉरिटी में, तो उनके साथ क्यों फिर वो माइनॉरिटी के राइट्स नहीं मिल रहे? कश्मीर में हिंदू माइनॉरिटी में था, बेचारों को जेनोसाइड भी हुआ और बाकी जो बच्चे थे उनको भगा दिया। तो उनको क्यों प्रोटेक्शन नहीं मिली माइनॉरिटीज की हैसियत से? क्योंकि भारत में स्टेट्स को बड़ी पावर है। बिल्कुल। कोई सेंट्रली कंट्रोल्ड गवर्नमेंट नहीं है, स्टेट्स के पास ज्यादातर राइट्स हैं, सेंटर के पास चीजें हैं। तो सेंटर स्टेट्स गवर्नमेंट्स को डिसाइड करना चाहिए कि कश्मीर है या जहां भी हिंदू माइनॉरिटी में वहां पे ये चीजें करेक्ट करने की जरूरत है। दूसरा, आपको मदरसा को बिल्कुल, मैं नहीं कहता, कोई लगी पिटी बात नहीं करता कि आप उसको सुधार लें, ये कर लें, मैं कहता हूं बंद करें और उस बिल्डिंग के अंदर स्कूल खोलें। उस स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में एक तो एडमिशन का क्राइटेरिया ये हो कि इररेस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन एडमिशन होगा। ये नहीं कि सिर्फ मुसलमान आएंगे, हिंदू, सिख, ईसाई जितने भी हैं मुसलमान एडमिशन वहां पे बच्चे लेंगे। नंबर 2, उसका करिकुलम होगा, उसका जो सिलेबस होगा वो सेक्युलर होगा, उसमें किसी धर्म की एजुकेशन ना दी जाए। भाई अवानिश भाई, आपके बच्चे कहाँ से धर्म सीखते हैं? घर से। बिल्कुल। ठीक है ना, स्कूल, आपके स्कूलों में तो नहीं दी जाती कि हिंदू धर्म की तालीम। तो बिल्कुल नहीं घर दी से जाती। सीखते हैं तो मुसलमान का बच्चा भी घर से सीखे ना भाई। अब एक बिल्कुल। मिसाल है, हम लंदन में रहते हैं और हमें अगर अपने बच्चे को इस मुसलमान की तालीम देनी है तो घर में देंगे ना हम, यहाँ पे। तो मदरसों की जरूरत नहीं, मदरसों को खत्म करें, उसकी जगह आप स्कूल बनाएं। देखें, मैं जब फ्रांस में रहता था ना, तो मेरे बच्चों का एडमिशन कराया, पैदा हुए थे बच्चे तो 3-3 4-4 साल के थे, तो एडमिशन कराया स्कूल में। फिर हम बेल्जियम में हुए, तो बेल्जियम में तो मुझे स्कूल वालों ने बुलाया पहले दिन ही। इन्होंने कहा हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है रिलीजन, जी। तो उसमें हमारे पास मुस्लिम टीचर भी है, क्रिश्चियन टीचर भी है और बाकी धर्म के भी हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि आपके बच्चे को हम इस्लामिक टीचर के साथ वो सब्जेक्ट पढ़ाएं? तो मैंने कहा नहीं, मैंने कहा मुझे अपने बच्चों को जो इस्लाम सिखाना है वो हम घर पे सिखाएंगे। मुझे नहीं, इस्लाम में तो 72 फिरके हैं, पता नहीं आपका वो टीचर जो है कौन से फिरके का सिखाए। दूसरा, मैं तो उनको स्कूल में एजुकेशन के लिए भेज रहा हूँ, रिलीजन एजुकेशन के लिए नहीं भेज रहा। अगर मुझे रिलीजियस एजुकेशन देनी है तो मैं इनको दादा दादी के पास पाकिस्तान भेज देता, बिल्कुल। नहीं सिखाना। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, फिर हमारे यहाँ एक सब्जेक्ट होता है मोरालिटीज, उसमें जनरल मोरालिटीज सिखाई जाती हैं, लाइफ की बेहतरीन उसूल सेक्युलर लाइंस पे। मैंने कहा उसमें भेज दें आप, ये तरीका होना चाहिए। एक स्कूल आपने बनाया मदरसे को, उसमें सबको बराबर तालीम दें, एक सब्जेक्ट रखें रिलीजन का, उसमें आप एक पंडित साहब को रख लें या हिंदू रिलीजन का रख लें, एक मुस्लिम रिलीजन का रख लें, क्रिश्चियन रख लें, एक सिख गुरु रख लें। उनसे पूछ लें बच्चों के माँ बाप से, कहा जी कौन से सब्जेक्ट में डालना है। वो फिर सिलेबस भी गवर्नमेंट का कंट्रोल्ड हो, जैसे कि फ्रांस में किया गया है। जैसे अभी इटली में जो जियोर्जियो आई है नई प्राइम मिनिस्टर, उसने पहले दिन कह दिया कि भाई साहब, किसी मस्जिद में, किसी मदरसे में इटालियन जबान के अलावा कोई शिक्षा नहीं दी जाएगी, कोई भाषण नहीं दिया जाएगा, कोई वाइज नहीं होगा, कोई खुतबा नहीं होगा, सिर्फ इटालियन जबान में होगा। सऊदी अरब इस्लाम का किला है, सऊदी अरब में सेंट्रलाइज्ड खुतबा होता है, सरकार है हर मस्जिद को लिखा हुआ खुतबा भेजती है, और जी। मौलवी जब जुम्मे का खुतबा पढ़ रहा होता है तो पीछे शुरता खड़ा होता है, पुलिस वाला डंडा लेके, वो एक लफ्ज इधर से उधर करे, वहीं गर्दन से पकड़ के लेकर बंद, सालों भूल जाते हैं फिर उसको बंद करके। ये सऊदी अरब में हो रहा है। तो फिर आप लोग कन्वर्टेड मुसलमानों भांत भांत के वाइस दे रहे हो, खुतबे दे रहे हो, तबलीगें कर रहे हो। तो अब जैसे कल पाकिस्तान का जो चीफ कोच है सकलेन मुश्ताक क्रिकेट का, उसका मैं वो बयान, कहीं वीडियो किसी ने मुझे भेजी, वो कह रहा है मुसलमान दुनिया के सबसे अजीम कौम है,
और बाकी सब है ना वो तो जहन्नमी है। और बीइंग ए मुसलमान हमारा फर्ज है कि हम उनको जहन्नम में जाने से रोके, हम उनको मुसलमान बरोबर। करें। यार ये सोच है ना, ये 4 साल के बच्चे को पहले दिन मदरसे में दी जाती है। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जब आ जाएगा तो आप कैसे, आप कह रहे हो भारतीय मुसलमानों का इलाज, भारतीय मुसलमानों को पहले दिन सिखाया जाता है कि ये 85% हिंदू है ना, इनको खत्म करना है, इनको या तो कन्वर्ट करना है नहीं तो मार देना है। फिर एक घड़ी हुई हदीस गजवा हिंद वो पढ़ाई जाती है कि हिंदुस्तान में जितने मंदिरें खत्म करने हैं, जितने हिंदू हैं खत्म करने, तब तक कयामत नहीं आएगी जब तक कि आप ये खत्म नहीं करोगे। जी। तो आप ये पट्टियां पढ़ाओगे तो फिर तो इलाज बड़ा सख्त है। मस्जिद मदरसों को कंट्रोल करना हो, हम्म। आपको वहां पे एजुकेशन क्या दी जाती है वो करनी होगी। आपको अल्लाह सबसे महान है, अकेला अल्लाह ही भगवान है, ये सब कहना है तो लाउड स्पीकर पे नहीं कहना भाई साहब, अपनी मस्जिद के अंदर 4 दीवारी में कहो। अब लाउड स्पीकर कई करेक्शंस करने की जरूरत है, कई कड़े घूंट भरने हैं। ये आपने कहा कि इलाज, अगर इलाज की बात, चूंकि सवाल मेरा यह था कि इलाज क्या है, तो आपने बड़े साफगोई और बड़े विस्तार से ये बताया कि इलाज है, लेकिन इलाज बड़ा सख्त है, बड़ा कठिन इलाज है। भारत में हमारे यहां 2014 से एक राजनीतिक सत्ता परिवर्तन हुआ इस देश में। 2014 में वो परिवर्तन हुआ, 2019 में और ज्यादा मजबूती के साथ नरेंद्र मोदी जी वापस आए, जिसको कि भारत में राष्ट्रवादी सत्ता कही जाती है और राष्ट्रवादी सरकार कहा जाता है। अब ये अलग बात है कि भारत का जो मुसलमान समाज है वो हो, या एक और समाज हमारे यहां जिस पर मैं आगे आऊंगा, जिसको कि मैं पाखंडी शुद्धतावादी समाज बोलता हूं, जो केवल पाखंड के भरोसे चलता है। उनके नाम हिंदू हैं, उनके नाम बिल्कुल अवनीश शर्मा जैसा ही उनका नाम हो सकता है, अविनाश शर्मा हो सकते हैं, लेकिन वो अपने चाल चरित्र और चेहरे में एक पाखंड हमेशा जीते हैं। उन लोगों ने ये पर्यायवाची, जिसको कहते हैं ना कि आप राष्ट्रवादी का मतलब सनातनी, अब ये चाहे हमारे यहां की विपक्षी पार्टियां रही हो, चाहे वो कांग्रेस रही हो, चाहे बाकी रही हो, और चाहे ये जमातें रही हो, जिसके सबसे बड़ा हिस्सा जो है वो भारतीय मुसलमान बन जाता है आई, उन्होंने राष्ट्रवाद का मतलब हिंदुत्व और हिंदुत्व का मतलब सनातन, यानी कि हिंदुत्व की सरकार। अब ऐसे में अगर कोई भी काम, आप तो कह रहे हैं कि इतनी कड़ी, उसका इलाज इतना कड़ा है। यहां तो साहब मदरसे का सर्वे उत्तर प्रदेश की जमीन से आता हूं मैं, और जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बैठे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी महाराज जी की सरकार ने जब मदरसों के सर्वे की बात की तो हंगामा खड़ा हो गया। तो निश्चित रूप से इलाज तो सख्त है। अब जब आपने कहा कि बहुत कठिन इलाज है, बहुत कड़ी दवा देनी पड़ेगी, सर्जरी तक करनी पड़ सकती है, बैंडेज बांधना पड़ सकता है, कुनैन की गोलियां देनी पड़ सकती हैं, तो साहब हमारे यहां एक और समस्या है। एक और बड़ी जमात है जो खुद को कहती तो है सेकुलर, और उस सेकुलर जमात का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो लाल सलाम ठोकती है, लेकिन अपने पूरे व्यवहार में वो लाल अस्सलाम है। वो धर्म को अफीम कहती है सिर्फ इसलिए कि हिंदू को धर्म कहा जाता है, हिंदुत्व को, लेकिन उनके लिए मजहब ये अफीम नहीं है साहब। उसकी तो वो अगर मौका मिले तो चरस बो देंगे। आपने भारतीय मुसलमानों का इलाज बड़ा कठिन बताया। आपकी पैनी नजर रहती है इस पूरे गिरोह पर भी, इनका इलाज क्या है? देखें, इनका इलाज भी बड़ा सख्त है, ठीक है। हम्म। आपके ऐसे ही लोगों में से एक आपकी लिखारी हैं अरफा खानम शेरवानी, इन्होंने एक ट्वीट की हम्म। कि जय श्री राम कहना कम्युनल है, इसलिए कि इसमें भगवान को वो किया जा रहा है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है भगवान को, वो उनसे इंस्पायरेशन ली जा रही है, तो ये कम्युनल है। भारत माता की जय कहना गुनाह है, इसलिए कि बीइंग ए मुस्लिम हम देवी देवताओं को नहीं पूछते, और इसमें भारत माता को एज ए देवी पेश किया गया है। हम्म। एक और ट्वीट करती हैं कि अल्लाह अकबर कहने से हमें ताकत मिलती है,
और अल्लाह अकबर कहना कहीं कम्युनल नहीं है, क्योंकि इससे इंसान के अंदर ताकत आती है। ऐसे माइंडसेट का इलाज क्या होगा? मतलब पागल पागल लोगों का इलाज क्या होता है? पागल खाने में बंद करो। अब राणा अय्यूब है, राणा अय्यूब की आप जितनी लिखारियां देख लें, वो टोटल हिंदुओं को बंद लफ्जों में गालियां देती हूँ, टोटल मुसलमानों की गलत कार्यों को इंडोर्स करती हैं। इनकी आज तक एक ट्वीट नहीं आई, ना कश्मीर में जो हिंदुओं का जेनोसाइड हुआ, ना कभी अभी नहीं। आपके जोधपुर में जो सरतन से मर्डर जुड़ा, हुआ। उस पर बिल्कुल। कोई नहीं आएगी। लेकिन किसी मुसलमान को सुई चुभ जाए तो वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क, अमेरिकी सदर, शिकागो यूनिवर्सिटी में बैठ के लेक्चर दे रही होंगी। ये वो लोग हैं जिनकी हिपोक्रेसी का ये आलम है कि अवैसी साहब के बच्चे, मुझे इनकी सही डिटेल नहीं पता, लेकिन उनकी शायद बेटियां हैं, तो उनका दामाद अमेरिका में रहता है। जी जी। अकबरुद्दीन अवैसी का बेटा अभी 6 महीने पहले इसने अमेरिका में कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ली है। आम मुसलमान को समझना होगा कि भाई साहब, अपने बच्चों को अमेरिका, गरीब के बच्चों को पत्थरबाजी, गरीब के बच्चों को हुल्लड़बाजी, अगर करवानी भी है गरीब के बच्चों से तो लीड करो ना, आगे आओ ना, पत्थर लेके बिल्कुल। तुम भी तो खड़े हो ताकि तुम मिसाल कायम करो ना। अगर तुम हम्म। प्रॉफिट मोहम्मद की बात करते हो तो प्रॉफिट मोहम्मद जंगे करने जाते थे तो लीड करते थे ना भाई। तो वहां पे आम मुसलमान को इलाज करना होगा ज्यादा, कि जाके गिरेबान से पकड़ो। जब वो कहे ना कि हाँ भाई कयामत आ गई, मुसलमानों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, निकल लो पत्थरबाजी करो, तो उनके घर पे जाके उनको गिरेबान से पकड़ के लाओ और बोलो पहला पत्थर तुम फेंको। फिर क्या होता है कि पत्थरबाजी आम गरीब मुसलमान करे, फिर हम्म। मोदी जी का बुलडोजर भी उनके मुसलमानों के घरों पे चलता है। चलता है, बराबर चलता है। अवैसी साहब पत्थर पहला मारेंगे तो फिर अवैसी साहब के घर पे भी बुलडोजर चलेगा ना भाई। फिर केस हम्म। कबाड़े इनके ऊपर होते हैं, जमानतें बेचारे कराते फिरते हैं फिर अपने घर गिरवी रख के। हम्म। आम मुसलमान को इस हिपोक्रेसी का समझना होगा कि हनुमान जन्म उत्सव पे पत्थरबाजी हुई थी, बुलडोजर चले, बुलडोजर चले ना, तो राणा अय्यूब ट्वीट करती हैं कि मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं इलीगली। और फिर इसके आधे घंटे बाद फोटो के साथ काफी फोटोज और लगा के ट्वीट करती हैं कि एंजॉयिंग माय टाइम विद फैमिली इन केरला स्विमिंग पूल। अब आम मुसलमान को समझना है कि खुद तो एंजॉयिंग स्विमिंग पूल में केरला में, लेकिन आपको कहां जाए भेज रही है? पत्थरबाजी के लिए, इलीगल कामों के लिए, एंटी स्टेट, भारत के विरोध का काम करने के लिए आपको गद्दार बना रही हैं। खुद एंजॉय कर रही हैं उसी पैसे पे जो विदेश से इनको आता है, विदेशी एजेंडे को पूरा करने के लिए जो इनको अय्याशियां मिलती हैं उस पे। अभी आजकल वो लगा रही हैं मिनी स्कर्ट में, प्योर बिल्कुल। ड्रेस में, चिकागो में अपनी तस्वीरें, लेकिन आई सपोर्ट हिजाब। किस किस्म की हिपोक्रेसी है भाई, ये किस किस्म की बिल्कुल। हिपोक्रेसी है? अगर मेरी बीवी आई सपोर्ट हिजाब का नारा लगाएगी तो पहनेगी ना हिजाब? ऑब्वियस। पहनो भाई, अगर आप समझते हो कि हिजाब सही है। अब ईरान में हिजाब उतारे जा रहे हैं, सऊदी अरब में हेलोविन मनाया जा रहा है, जो कि इस्लाम का गढ़ है, जो बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम है। वहां पे बकौल कुरान के अल्लाह ने प्रॉफिट वहां पे भेजा है। कुरान में है कि 1,24,000 पैगंबर आए हैं, नबी आए हैं, प्रॉफिट आए हैं, वो सारे के सारे उधर ही आए हैं, अरब और इजराइल में, सारे के हम्म। सारे। तो भाई साहब, अल्लाह मियाँ को अगर इंसान सुधारने ही थे तो इंडिया में क्यों नहीं भेजा? बड़ी बात। आज सऊदी अरब, बर्थ प्लेस ऑफ इस्लाम, कुरान वहां पे उतरा, प्रॉफिट वहां पे उतरा, वो हेलोविन मना रहा है। वहां पे लड़कियां, टेनिस की एक स्टार आ गई है, वहां पे टेनिस खेल रही हैं, वहां पे पर्दा खत्म कर दिया। भारतीय मंदिर बन रहे हैं गल्फ में। मंदिर बन गया, बिल्कुल। कबूतर खुल गया है। सऊदी जी। अरब में तकरीबन एंड स्टेज पे है, या वहां पे हर चीज हो रही है। और मैं कहता हूं कि उनकी स्पीड थोड़ी स्लो है दुबई के मुकाबले में, इसलिए कि वो इस्लाम का किला है।
मक्का मदीना उधर है, उनके लिए मुमकिन नहीं कि रातों रात दुबई की तरह बार ओपन कर दें सब कुछ, लेकिन फिर भी वहां पे क्लब्स खुल गए, कैसीनो खुल गए, सिनेमा खुल गए, वहां पे इतनी तब्दीली आ रही है। और ये 2% के कन्वर्टेड, ये जो सदियों से हिंदू थे आज शर्मिंदा हो रहे हैं अपनी आइडेंटिटी पे। अरब अपने उन बुत परस्तों के ऊपर शर्मिंदा नहीं है, बिल्कुल। वो अपने एंसेस्टर्स को आज भी मानता है, ये अपने एंसेस्टर्स को नहीं मानते। तो ये कड़वा इलाज जो है ना, एक तो भारत के मुसलमानों को आप एजुकेट करेंगे, ऑटोमेटिक वो अपने कम्युनल लीडर से जान छुड़ा लेंगे, कम्युनल लिखारियों से जान छुड़ा लेंगे। दूसरा, आपको भारत का कानून स्ट्रॉन्ग करना होगा हेट स्पीच पे। देखें अभी यहाँ पे क्वीन एलिजाबेथ का देहांत हुआ तो किंग चार्ल्स बने, तो किंग चार्ल्स देहांत के बाद उनकी डेड बॉडी स्कॉटलैंड में देहांत हुआ था, तो स्कॉटलैंड से डेड बॉडी लेके आ रहे थे, तो रास्ते में सड़क के दोनों तरफ लोग खड़े थे और क्वीन को श्रद्धांजलि दे रहे थे। तो एक जगह कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हम बादशाह को नहीं मानते और खत्म करो बादशाह। कोई पत्थरबाजी नहीं कर रहे थे, कोई कुछ नहीं, खाली प्लेकार्ड लेके खड़े थे। उनको गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर केसेस बने इंग्लैंड में, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच है। लेकिन फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब ये नहीं होता कि हेट स्पीच है और आपको खुल्लम खुल्ला आजादी है कि आप जो गंदा काम करना है करो। आपके यहाँ का हेट स्पीच का कानून बहुत खराब है। मोहम्मद जुबैर ने पूरी दुनिया की सरकारों को भारत के खिलाफ उकसाया, आपने क्या किया? उसको एयर कंडीशन कमरे में कुछ दिन रखा, फिर छोड़ दिया, वापस आज जहर उगल रहा है। आपका हेट स्पीच का कानून बहुत खराब है भाई। राणा आपने जी आपने हेट स्पीच और हमारे यहाँ के खराब कानून की जी यूरोप में उगलेगी ना तो उसको सीधा जेल में बंद किया जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। चूंकि आपने हेट स्पीच और हमारे खराब कानून की बात की, और बिल्कुल ये बात एक आम भारतीय को भी परेशान करती है कि ऐसे लोग जो सरेआम मुंह पे थूक देते हैं, हर तरीके का थूकते हैं और उसके बाद वो फारिग हो जाते हैं, हर तरीके से मौज लेते हैं। लेकिन यहां मैं आपको बताऊं, अभी 3-4 दिन पहले का एक डेवलपमेंट है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार, जो मुलायम सिंह की पार्टी थी, जिनका नेता अखिलेश यादव जो मुख्यमंत्री थे 2012 से 2017, उनके पिता के समय से एक उनके यहां लीडर थे मोहम्मद आजम खान। मोहम्मद आजम खान सबसे पहली बार, अगर पूरे उत्तर प्रदेश में, जो कि 24 करोड़ आबादी वाला हमारा उत्तर प्रदेश है, उसमें अगर मोहम्मद आजम खान अगर जाने गए तो वो इस बात से जाने गए जब उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि भारत माता डायन है। आप सोचिए, उन्होंने स्पीच में कहा कि भारत माता डायन है, और यह कहने के बाद उनकी पैन इंडिया पहचान बन गई। लेकिन थोड़ी तब्दीली हमारे यहां भी है साहब। 27 इसी बीच, आज हम 2 तारीख है और पिछले महीने की 27 तारीख को सीतापुर की एक कोर्ट ने 2019 के लोकसभा चुनाव जब यहां हो रहे थे, पार्लियामेंट्री हमारे यहां इलेक्शन जब हो रहे थे, तो रामपुर, एक हमारा यूपी में एक रामपुर सीट है, वहां से ये आजम खान सपा के टिकट पे, समाजवादी पार्टी के टिकट पे चुनाव लड़ रहे थे। और तब उन्होंने वहां के लोकल कलेक्टर को कहा था पब्लिक मीटिंग के दौरान कि इस ऑफिसर से मैं अपने जूते साफ करवाऊंगा। वो ऑफिसर कोर्ट में गया और 27 तारीख को कोर्ट ने उनको 3 साल की सजा सुनाई है हेट स्पीच के मामले में। और वो सजा सुनाते ही, चूंकि हमारे यहां कानून है, वो विधायक थे, एमएलए हो गए थे बाद में, एमएलए-शिप उनकी खत्म हो गई, अब वो हाईकोर्ट जाएंगे। उसके ठीक पीछे उनके पास, उनके ऊपर और भी हेट स्पीच के मुकदमे हैं, लेकिन फिर भी ये कुछ संभव तब हो पाए। देखिए, कानून में प्रोविजंस तो हैं हमारे यहां, बिल्कुल मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, लेकिन कानून का पालन कहां करा लिया जाता है, ये वहां के पॉलिटिकल लीडरशिप पर डिपेंड करता है कि वो फाइलें कितनी मोटी और कितनी अच्छी तैयार हो। वकील पर डिपेंड करता है कि कितनी अच्छी फाइलें तैयार हो। यहां उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और फाइल मिसिल ऐसी तैयार हुई कि 3 साल की जेल और एमएलए-शिप चली गई। और ये 6 साल का प्रतिबंध भी लग गया, बैन लग गया। अब शायद ही इस जीवन में आजम खान कोई चुनाव लड़ सके, क्योंकि उनकी एज भी ऐसी है। तो बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं कि हमारे यहां इंप्लीमेंटेशन है, चूंकि एक संघ है,
सेंटर का अपना अलग रोल है, स्टेट गवर्नमेंट के अपने अलग रोल हैं। हमारे यहाँ और ऐसी भी पार्टियां हैं जो सत्ता में रही हैं, 65 साल रही हैं। मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूं। उनके प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह, जो कि एक माइनॉरिटी से आते थे, और उन्होंने पीएम रहते हुए स्पीच क्या दी कि इस देश के संसाधनों यानी रिसोर्सेस पर अगर पहला हक है तो वो मुसलमानों का है। तो साहब 85% आबादी यानी बहुसंख्यक आबादी जो हिंदू है, तो जब कभी, सच बताऊं आपसे, आपके साथ वृंदावन मथुरा की यात्रा करने का अवसर मिला, आपके साथ हम लोग अयोध्या की यात्रा करने का अवसर मिला, जब कभी हिंदू को, एक सनातनी को आतंकवादी या टेररिस्ट या असहिष्णु, इंटॉलरेंट कहा जाता है ना साहब, वो अपने मूल स्वभाव में ऐसा है ही नहीं, और तब बड़ा बुरा लगता है, बहुत चुभन होती है। मैं वापस आ रहा हूं, आप जब बार बार कह रहे हैं कि इलाज बहुत कड़ा है और आम मुसलमानों को ये कुछ खास जो क्लबों में बैठ के, जो एसी कमरों में बैठ के ये चिंताएं करते हैं, उनको सड़क पर उतरने को मजबूर कर देते हैं उकसा के कि वो पत्थरबाजी करे, तो ये आम मुसलमानों से आपका आशय क्या है? क्या ये आम मुसलमान वो अजलाफ और अशराफ यानी पसमानदा और ये जो अशराफ वर्ग है, आप ये बात कहना चाह रहे हैं? क्योंकि इस तरह का विमर्श, इस तरह का डिस्कशन, इस तरह का नैरेटिव भारत में भी धीरे धीरे खड़ा हो रहा है। देखिए, मैं तो सारे मुसलमानों को कह रहा हूँ कि अपने आप को एजुकेट करें। जिस तरह जैसे मैं बात कर रहा हूँ, या तो मुझे जुटला दें अगर मैंने गलत बात की हो। मैंने नाम लेके बताया कि किसका क्या किरदार रहा है, और इसके लिए आम मुसलमान को अपने आप को पूछना होगा कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। हमने इंडिया के साथ, भारत के साथ और हिंदुओं के साथ हमारा क्या कैरेक्टर रहा है, पहले हम असेस करें 1400 साल का, कि हमने इनके साथ क्या किया। एक पीसफुल नेशन थी, सुकून से यहाँ पे दुनिया में तरक्की दे रही थी ह्यूमैनिटी को। आयुर्वेद में, साइंटिफिक उसमें 1400 साल पहले, हजारों साल पहले से यहाँ से दुनिया में ज्ञान जाता था। हमने क्या किया मुसलमानों ने? हम यहाँ पे आए, हमने यहाँ पे हमले किए, हमने जबरदस्ती कन्वर्ट किए, हमने सेक्स स्लेव बनाए। देखें, ये जो जंग जीतने के बाद जो हार जाए उसकी औरतों को सेक्स स्लेव बनाने की जो रिवायत है ना, ये अब्राहमिक रिलीजन में है, क्रिश्चियनों में है, मुसलमानों में है। हिंदुओं में ये चीज नहीं थी। हिंदू राजे आपस में लड़ते रहते थे, लेकिन जीतने के बाद मुखालिफ जो हार जाता था राजा, उसकी रानियों को, उसकी बेटियों को मान सम्मान दिया जाता था और उनको अलग महलों में रखा जाता था, उनको सेक्स स्लेव नहीं बनाया जाता था। अरे सर, यहां रोकूंगा आपको। सनातन में सबसे बड़ा युद्ध अगर किसी को कहा जाता है वो महाभारत है, महाभारत का युद्ध। और उस महाभारत के युद्ध से हम जैसे हिंदुओं को ये पता चलता है, ये सीख मिलती है कि शाम ढलने के बाद यानी सूरज ढलने के बाद लड़ाई, युद्ध भी बंद हो जाता था और सब अपने अपने खेमे में लौट जाते थे। जी। तो वही मतलब ये वो कौम थी जो दुनिया को ज्ञान देती थी। हमने यहाँ पे आके बर्बादियां की। तो आम मुसलमान को सोचना होगा कि चलो हो गया जो 1300 साल तक होता रहा। 47 में हमने क्या किया? एक देश था हिंदुस्तान, हमने उसको मजहब की बुनियाद पे काटा और साजिश का हिस्सा बने। हमने अलग देश लिया इस्लाम, हम वहां नहीं गए, हम इधर ही चिपके रहे। हिंदुओं ने मान सम्मान के साथ हमें रखा। किसी हिंदू ने ये नहीं कहा कि भाई साहब तुमने तुम्हारे देश का बंटवारा करवाया था, तुम तो गद्दार हो। उनको मान सम्मान के साथ यहाँ रखा। और फिर कंपेयर करो अपने आप को कि जो देश भारत को तोड़ के काट के जो देश बनाया गया था, पाकिस्तान और बांग्लादेश, उसमें इन माइनॉरिटीज के साथ क्या हो रहा है। अपने कंपेयर करोगे ना तो तुम खुद समझ जाओगे मुसलमानों कि तुम लोग जन्नत में रह रहे हो। और मैं आज नहीं, मैं कई सालों से अपनी वीडियो में भी कहता रहा हूं, यहाँ पे एक इंग्लैंड में भाषण में भी मैंने कहा था कि अगर आपके पड़ोस में एक हिंदू रहता है ना, तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझो, क्योंकि आपको कोई तकलीफ नहीं होगी उससे। अगर आपके पड़ोस में एक मुसलमान रहता है ना, तो आप टेंशन में ही रहोगे। हमारे एक हिंदू दोस्त हैं इन्होंने मुझे आज से 2-3 साल हो गए, तकरीबन 2019 में अक्टूबर ही था।
उनका फोन आया कि पहले तो मैसेज आया ट्विटर के ऊपर, प्राइवेट मैसेज, कि आपकी वीडियोस देखता हूं, मैं एक मुश्किल में हूं, आपका फोन नंबर चाहिए। मैंने फोन नंबर दिया, तो उसने कहा कि मैं यहाँ पे फला इलाके में लंदन में रहता हूँ, मेरे बराबर में एक मुसलमान रहता है, तो रोज सुबह मेरा 5 साल का बच्चा स्कूल जाने के लिए निकलता है ना, तो बस स्टॉप पे खड़ा होता है, तो वहां पे उसको वो कहता है, पाकिस्तानी मुसलमान, कि तुम हिंदू हो, तुम तो जन्नत में जाओगे नहीं, तुम तो जहन्नमी हो। और दूसरा उसने कहा कि मेरी 17 साल की बेटी है, उसको एक पाकिस्तानी ने लव जिहाद के नाम पे ब्रेन वॉश कर दिया है, वो घर छोड़ के चली गई है, मेरी बच्ची बच्ची को बचाओ और मुझे हल बताओ। हम्म। हम लोग फिर गए, यहाँ पे एक गुरुद्वारा है, वहां पे एक सिखों का एनजीओ है जो इस तरह के केसेस में मदद करता है। वो पाकिस्तानी को तो पुलिस केस बनाया हमने, और बच्चे को तंग करता है ये वो करके उसको हमने केस बना दिया, उसने माफी वाफी मांग ली, जान छूट गई। वो लड़की का क्या करें, लड़की का तो ब्रेन वॉश हो चुका था। तो हम्म। आपके पड़ोस में मुसलमान है, आपको बड़ा सावधान रहना है। आपके पड़ोस में हिंदू है, वो बेचारा कभी आपको तकलीफ नहीं देगा। यहाँ पे ब्रिटेन में कहते हैं कि हिंदू प्रोडक्टिव है, टैक्स पेयर है। यहाँ पे यूके में 2% आबादी हिंदुओं की है, टोटल पॉपुलेशन की 2% आबादी हिंदुओं की है। जेल में 0% है, 329 हिंदू जेल में टोटल, आउट ऑफ 1 मिलियन। मुसलमानों की आबादी 4% है टोटल यूके की पॉपुलेशन की, जेल में 12% है या 19% है। तो भाई साहब, भारत के मुसलमानों को खुद बैठ के सोचना होगा, चाहे वो अशराफ के हैं, चाहे वो पसमानदा है, उनको ये सोचना होगा, कंपेयर करना होगा कि दूसरे देशों में जहाँ मुसलमान माइनॉरिटी है उसको तो बड़े इख्तियारात मिले हुए हैं, राइट्स मिले हुए हैं, इंजॉयमेंट मिली हुई है। जहाँ मुसलमान मेजोरिटी में, वहां पे माइनॉरिटी का सत्यानाश हो रहा है। तो हमें इस हम्म। देश ने इतनी चीजें दी, इतने राइट्स दिए, इतना कुछ दिया, हमें कुछ तो सोचना चाहिए कि ये हमें कहाँ लेके जा रहे हैं, चाहे वो अवैसी हो, चाहे वो और ये अवैसी का नाम लिया तो आपने अभी कहा कि मैंने आपके साथ यात्राएं की, तो मेरे लिए तो वो गोल्डन पीरियड था, जब मैं आपके साथ मथुरा में गया, जब उन गलियों में हम घूमे वहां पे, वो मैं आज भी याद करता हूँ तो मुझे ये कसक दिल में उठती है कि यार कब वापस मौका मिलेगा। इसी तरह अयोध्या बिल्कुल। गया, और मैं हमेशा से अपने आप को राम जी के बहुत करीब समझता हूँ। तो मैं समझता बहुत हूँ बड़ी बात। कि मैं पता नहीं क्यों मुझे शुरू से राम जी से बड़ा लगाव है, तो अयोध्या जाना तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग थी। लेकिन आपके साथ एक शैतान का भी मैंने दीदार किया था। आपको याद होगा लखनऊ के आपके होटल में जहाँ पे आपने मुझे रखा था, क्या वहां बात है। होटल की लॉबी में जब मैं आ रहा था तो पीछे मुड़ के देखा तो अवैसी आ रहा था। तो भाई साहब, पसमानदा हो, अशराफिया हो, उसको खुद देखना होगा कि हमारा लीडर हमारे साथ क्या कर रहा है, और जो नहीं कर हम्म। पा रहा उनको आप एजुकेट करें। आप उनको एजुकेट करेंगे। अब फ्रांस में सेक्युलर एजुकेशन दी जा रही है, तो देखे मैं जब फ्रांस में रहता था ना 20 साल पहले, तो एक फ्रांस में लॉ बना था कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी में रिलीजियस साइंस आर नॉट अलाउड। इसका मतलब ये हम्म। हुआ कि एक लड़का या लड़की क्रॉस नहीं पहन सकता गले में, हिजाब नहीं पहन सकता। इवन हम्म। सिखों को भी पाबंदी लगाई गई कि आप वो पगड़ी नहीं लगा टर्बन सकते, नहीं। कड़ा नहीं हम्म। पहन सकते। लेकिन तो मैं एक बार यूरोपियन पार्लियामेंट में मीटिंग में गया, तो वहां पे एक फ्रेंच एमपी मुझे मिला, तो मैंने उससे बात की। मैंने कहा कि भाई, मुझे एतराज नहीं है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसकी लॉजिक तो हम्म। समझाओ कि लॉजिक क्या है इसके पीछे, क्यों हम्म। पाबंदी लगाई है। बोला हम एक फ्रेंच नेशन बिल्ड बिल्ड करना चाहते हैं, डिवाइडेड फ्रेंच हम्म। नेशन बिल्ड नहीं करना चाहते ऑन रिलीजियस ग्राउंड या एथनिक ग्राउंड या किसी भी इस पे। हम एक फ्रेंच नेशन बिल्ड करना चाहते हैं। आप अपना धर्म घर पे छोड़ के आओ, स्कूल में लेके नहीं आओ। यही चीज भारत को करनी होगी। अगर आपको एक भारतीय कौम, अगर एक इंडियन नेशन, तो आपको प्रायोरिटी सिखानी होगी बच्चों को कि देश इज प्रायोरिटी। देश है तो सब कुछ है, और इसके बाद आपका बिल्कुल। धर्म है, घर तक रख के आओ। तो ये बड़ा कड़े स्टेप्स हैं जो आप लोगों को लेने पड़ेंगे।
अच्छा, अब आप जहां लगातार शुरू से कह रहे हैं कि कड़ा इलाज है, कड़ा इलाज है, सख्ती बरतनी होगी, यहां जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब जब कभी भी इस तरह के उनको एजुकेट करने की कि उन्होंने पहले नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, जब वो 2014 में इलेक्शन लड़ रहे थे। 2019 में जब वो इलेक्शन लड़ने आए तो उन्होंने एक नया नारा दिया, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। विश्वास। अब ये विश्वास की जब बात होती है तब वहीं आता है कि उनकी भी पढ़ाई, उनकी भी एजुकेशन, भारतीय मुसलमान भी पढ़े हैं, आज पढ़े हैं, सब बड़े, बात भी समझेंगे। आप कह रहे हैं यही एक हल है, वो खुद सोचेगा। लेकिन साहब अब हमारे यहां भी एक दिक्कत है, जब भी नरेंद्र मोदी साहब ऐसा कहते हैं तो जो अपने आप को थोड़ा, उनका जो इमोशनल समर्थक है ना, वो थोड़ा चिढ़ जाता है। लेकिन 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 चूंकि एक समाज है और एक सनातनी अपनी आदत है, इनबॉर्न है, नेचर में है, बाय डिफॉल्ट है, तो वो समझ जाता है। लेकिन यहां की जो विपक्षी राजनीति है, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे अलग अलग स्टेट्स में जो अलग अलग हो, आपने अरविंद केजरीवाल की बात की, आपने 100 मदरसों के उनको वक्फ बोर्ड को पैसा देने की बात की, 100 करोड़ से ऊपर उन्होंने दिया। वक्फ का आपने बिल्कुल सही तथ्य बताया कि भारत में बहुत सारे लोगों को, भारतीय लोगों को यह नहीं पता है कि डिफेंस और रेलवे के पास तीसरी सबसे बड़ी जमीन वाकई में वक्फ के पास है, वक्फ बोर्ड के पास है। वो इतना बड़ा जमींदार है, तो उसको तो भारत में वक्फ जिहाद भी कहा जा रहा है कि साहब ये लैंड जिहाद है ना। अब इसको कंक्लूड करते समय अगर हम चलें तो आप कि जहां आप इस समय जहां रहते हैं, लंदन यानी यूनाइटेड किंगडम में, साहब वहां ऋषि सुनक साहब आए हैं, बड़ी चर्चा में है। एक आम भारतीय जो हिंदू है वो आई वही खुश है, जैसे हिंदू तो खुश रहने का आदी है ना, वो किसी बात में भी खुश हो लेता है। तो आप क्या वहां रहते हुए ऋषि सुनक के एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके भारतीयों के लिए कुछ खुशी देखते हैं? देखें, पहली बात तो मैं आपको, आपने श्री नरेंद्र मोदी जी की बात की, तो मैं समझता हूं कि भारत में ये जो बीजेपी सरकार आई है ना, ये भगवान का वरदान है। और भारत के जो प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, यूपी के चीफ मिनिस्टर श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, मैं इनको अवतार मानता हूं। बड़ी दुख भरी कहानी है, 1400 साल तकलीफ उठाने के बाद इस देश को अब जाके निजात दहिंदा, उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में हिंदी में पता नहीं क्या कहते हैं, निजात दहिंदा मिला है, जो इनको एक अवतार आता है जो निकालता है तकलीफों से। जब सदियों का बिगाड़ हो, जब 65 साल का रिसेंट बिगाड़ हो बहुत ज्यादा, खाली यही नहीं है, आपके यहाँ प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, आपके यहाँ लफ्ज बिल्कुल को प्रोटेक्ट दिया किया गया है, फिर आपके यहाँ वक्फ बोर्ड के हवाले से जो कानून है कि उन्होंने जहां क्लेम कर दिया, अवानीश जी के घर पे आके क्लेम कर दिया, तो अवानीश जी का फर्ज है कि साबित करें कि मेरा घर है। मेरा घर। तक आप नहीं साबित करते, वो उनकी प्रॉपर्टी हो जाती है। ये सब चीजें हैं। रातों रात आप कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि मोदी जी ठीक कर देंगे? मोदी जी हैं, भगवान नहीं है कि भगवान के पास वो पावर्स होती थी कि वो एक चुटकी बजा के भी चीजों को सॉल्व कर सकते थे। लेकिन इसके बावजूद भगवानों ने भी, श्री कृष्ण जी ने इतना लंबा रास्ता लिया इंसानियत को सिखाने के लिए, महाभारत हुए, सब कुछ हुए। श्री राम जी ने 14 साल का वनवास लिया, खुद जाके लड़े रावण से। बिल्कुल ये सब बिल्कुल सीख है जो हमें दी है। आप मोदी जी से ये एक्सपेक्ट करें कि सब चीजें मिनटों में सुधार देंगे? एक डिवाइडेड कौम, एक मरी हुई कौम, आई विल से, हिंदू कौम बिल्कुल दबी हुई थी, यहाँ पे बिल्कुल एक आवाज नहीं उठाते थे। शारजाह में क्रिकेट मैच होता था तो पूरा इंक्लोजर होता था हिंदुओं का, इंडियंस का, 10 पठान बैठे होते थे। हिंदू की मजाल नहीं थी कि चौका लगने पे आवाज उठाए। आज अवेयरनेस आई है। आपको अवेयरनेस किसने दी? ये मोदी सरकार ने दी। आपको आवाज जो आप उठा रहे हो किसने दी? आज दुनिया कह रही है ना, हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट आ गए।
वो इसलिए कह रहे हैं कि इनको कभी पता नहीं था कि हिंदू भी आवाज उठा सकता है, हिंदू कभी जुल्म बिल्कुल। के खिलाफ खड़ा हो सकता है। अब बीबीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करता है हिंदू, बीबीसी के सामने जाके, कभी ऐसा नहीं होता था। तो इनके लिए ये एक्सट्रीमिज्म हो गया है। जबकि मैंने अभी मेरी एक क्रिश्चियन के साथ इंटरव्यू हो रहा था, मैंने उसको पूछा, मैंने कहा यार मुझे कोई एक सुसाइड बॉम्बर बता दो जो हिंदू हो हिस्ट्री में, एक बता दो। मैं तुम्हें 200 बता सकता हूँ मुसलमान सुसाइड बॉम्बर के नाम, तुम मुझे कोई एक हिंदू बता दो। मैंने कहा यूनाइटेड नेशंस और यूनाइटेड स्टेट्स की रिकॉग्नाइज्ड दुनिया की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है उसमें मुझे एक हिंदू ऑर्गेनाइजेशन बता दो। मैं कहा फिर तुम कहते हो ये एक्सट्रीमिस्ट है। खैर, आते हैं ऋषि सुनक की तरफ। देखें, मैं यहाँ पे रहता हूँ, मेरे बच्चों के लिए मैंने इस कंट्री को चूज किया है। मेरे जी। पास सिटीजनशिप है, मैं बेल्जियम में 20 साल रहा, मेरे बच्चे बेल्जियम हॉलैंड वगैरह में पैदा हुए। जी। मेरे पास पूरी दुनिया की चॉइस थी, लेकिन जब बेल्जियम में रहते हुए मैंने और मेरी वाइफ ने सोचा कि इंग्लैंड मूव हो जाते हैं, हमने ये इंग्लैंड चूज किया। इंग्लैंड इस वक्त बहुत ही ज्यादा तकलीफ में है, यहाँ पे इन्फ्लेशन ने बहुत मारा हुआ है। दूसरा, ये जी। जो एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से रशिया यूक्रेन वार के हवाले से यूरोप को जो कयामत आई है। अब सर्दियां हैं, आप यकीन माने अवानीश भाई, हमारा जो एनर्जी का बिल है ना, गैस और इलेक्ट्रिक का, वो 3 गुना हो गया है। समझ सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल समझ सकते हैं। 25 पाउंड का हमारा मंथली बिल होता था, वो अब पौने 400 पे चला गया है। और खाने पीने की जो इन्फ्लेशन है ना, वो डबल हो गई है। तेल की, पकाने के तेल की 1 लीटर की बोतल 1 पाउंड में लेते थे, 3 पाउंड की हो गई है। इस हद तक यहाँ पे महंगाई हो गई है, इनकम नहीं बढ़ी है। यहाँ पे पिछले 3 महीने में तीसरा प्राइम मिनिस्टर है ऋषि सुनक। अपार्ट जी। फ्रॉम कि वो हिंदू है या इंडियन ओरिजिन का है, यूके के लिए इस वक्त बेस्ट ऋषि है। यूके के लिए, ओके। रिलीजन के हिसाब से नहीं कह समझ रहा। रहा हूँ। कि वो एक एज ए चांसलर, जब वो फाइनेंस मिनिस्टर था बोरिस जॉनसन की कैबिनेट में, तो यहाँ पे कोविड ने बड़ी तबाही मचाई थी। पूरी दुनिया जी। में सबसे ज्यादा पर कैपिटा मौत कोविड की यहाँ पे हुई है, यूके में। बिल्कुल। बिल्कुल। उस स्मॉल ट्रेडर्स को और मिडिल क्लास को बचाने के लिए एज ए फाइनेंस मिनिस्टर बहुत जबरदस्त प्लान दिया था, जिसका सबने अप्रिशिएट किया था। और आज भी जब वो इलेक्शन के लिए कैंपेन लड़ रहा था प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए, तो उसने जो प्लान दिए हैं, उससे उम्मीद बंधी है कि ये यूके को क्राइसिस से निकाल सकता। अगर ये इतना काबिल ना होता ना, तो इसको गोरे कभी नहीं आने देते। कि आज भी मैं आपको बताऊं कि ब्रिटिश है ना, उनकी ईगो बहुत ज्यादा है। उन्होंने यूरोपियन यूनियन में जब थे, तो इन्होंने पूरे यूरोप में शेंगन आ गया, लेकिन इन्होंने बॉर्डर खत्म नहीं किए। पूरे यूरोप में यूरो करेंसी आ गई, इन्होंने पाउंड स्टर्लिंग खत्म नहीं किया। ये कहते हैं नहीं, हम तो ब्रिटिश हैं, दुनिया की ब्रिटिश। सुपर रेस है। ये इनका मेजोरिटी ब्रिटिश लोगों की सोच है। ये ऋषि सुनक को आने ना देते। जब बोरिस जॉनसन हटा ना, तो सब कह रहे थे ऋषि सुनक से बेहतर आदमी कोई नहीं, लेकिन ये लिज ट्रूस को लेके आए, जो 44 दिन में फेल हो गई। बिल्कुल। फिर वापस इनको लाना पड़ा ऋषि सुनक को, कि और कोई इनके पास चॉइस नहीं थी। ऋषि के पास प्लान है। तो नॉट एज एन इंडियन, नॉट एज ए हिंदू, एज ए गुड प्राइम मिनिस्टर मैं वेलकम करता हूं कि हमें इस मुल्क में रहना है, तो एटलीस्ट ही कैन डू समथिंग बेटर। क्राइसिस से ये भी नहीं निकाल सकता, मैं आपको बताऊं जिस किस्म के क्राइसिस में थिंग्स कैन बिल्कुल। बेटर विथ हिम, और किसी के पास वो चॉइस नहीं। रहा सवाल एज एन इंडियन, एज ए हिंदू, वो अपने आप को साफ कहता है कि मैं भाई हिंदू हूं और मैं इस पे शर्मिंदा नहीं हूं, आई एम प्राउड टू बी हिंदू, ये मेरा धर्म है, लेकिन मैं ब्रिटिश हूं। अब होता यह है कि देखें, एक मसला आता है कि जब बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर था तो गोरा था, वो इंडिया आता है, कहाँ उतरता है? सीधा गुजरात। क्या करता है? डेयरी फार्म्स वालों के साथ ट्रेड डील कर रहा है, इसके साथ कर रहा है, उसके साथ कर रहा है। किसी ने कोई एतराज नहीं किया। ये चीज अगर ऋषि करेगा ना, सब कहेंगे देखो अपने कंट्री ऑफ ओरिजिन को फेवर कर रहा है। इसके ऊपर फौरन आरोप लगने शुरू हो जाएंगे। जबकि इसको ब्रिटेन की जरूरत है कि इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशनशिप बढ़ाए। बड़ा ट्रेड है। बिल्कुल। बढ़ाने की बात की जा रही है, वो ब्रिटेन के इंटरेस्ट में है। लेकिन ये करेगा ना, तो लेबर पार्टी और दूसरे ऑपोजिशन पार्टियां फौरन आरोप लगाएंगे कि हाँ इंडिया ने ना, देखो इंडिया के साथ घुस के बैठा हुआ है।
खासतौर पर मुसलमान जो यहाँ के हैं, मिनिस्टर हैं या एमपीज हैं या जो भी हैं, वो आरोप लगाएंगे। तो इसके लिए बड़ा कठिन रास्ता है ये। यहाँ पे हिंदू के ऊपर अत्याचार होगा ना, तो उनके फेवर में बोल भी नहीं सकेगा, कि कहेंगे बोल देखो भी नहीं पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, ये चीजें हैं। तो एज एन इंडियन, बिल्कुल, इंडियनों को इसका कोई फायदा नहीं होगा। कोई फायदा तो नहीं। इंडियंस बिल्कुल, की नेचर भी रही है कि ये जब किसी कंपनी के भी सीईओ बन जाते हैं, इस वक्त दुनिया के 7 देशों में प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट है हिंदू इंडियन, हम्म, लेकिन वो ऑनेस्टली अपने प्रोफेशन या अपनी ड्यूटीज को निभाते हैं। ये बिल्कुल। और ये ये दरअसल ये दरअसल सनातन का गुण है। एग्जैक्टली। सनातन का यही गुण है, सनातन का मूल स्वभाव यही है। आरिफ भाई, आपसे तो जब बात एक बार शुरू होती है तो सच मायने में रुकने का दिल नहीं करता, लेकिन अब इस प्लेटफॉर्म की भी अपनी लिमिटेशंस हैं। आपसे बात करके बहुत मजा आया और मुझे उम्मीद है कि आपको भी प्रारब्ध के इस मंच पर आकर और हम भारतीयों को और खासतौर से मुझे एक मित्र को, अपने भाई को संबोधित करते हुए अच्छा ही लगा होगा। आगे भी आपसे इस तरह की चर्चाएं होती रहेंगी और इसी के साथ आपका हम बहुत भाई बहुत जी, धन्यवाद जी। मैं और छोटी सी बात करना चाहूंगा कि मैं जब भारत से वापस आया तो मुझे यहाँ पे मेरे दोस्तों ने पूछा, मैंने वीडियो में भी बोला था, बल्कि कई इंटरव्यूज में भी बताया कि आपको भारत में सबसे अच्छा कौन सा शहर लगा। मैंने कहा मैं तकरीबन 13 शहरों में और टाउन में गया हूँ 1 महीने के दौरान। जाहिर है मेरा गांव जो है आजक, वो मेरे दिल के करीब है, मेरे मट्टी है, वहां पे सब कुछ है। बिल्कुल। लेकिन मुझे लखनऊ जैसी जमीन जगह कहीं नहीं। लखनऊ इज सच ए ब्यूटीफुल प्लेस, सच ए, वहाँ के लोग अच्छे हैं, वहाँ का रख रखाव अच्छा है, वहाँ के खाने अच्छे हैं, और वहाँ के एक एक चीज अच्छी है। तो लखनऊ वाज द बेस्ट प्लेस, और आप लखनऊ में रहते हैं तो आप बड़े भाग्यशाली हैं। आपने भगवान, आपने कहा था ना तो इसी चर्चा में कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम आपको बेहद नजदीक लगते हैं। तो आपने इसी भारत में भगवान राम की, रामलला की जन्मभूमि पर मंदिर बनते हुए देखा अभी कुछ महीने पहले। और आपने हिंदुओं के दूसरे सबसे बड़े आराध्य श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर वो विभत्स मजाक, वो भद्दा मजाक भी देखा है। और मैंने नोटिस किया था कि वहां पहुंच के आपके आंखें नम थी। बहुत इसी को गुस्सा आया, कहते हैं। बहुत गुस्सा आया था मुझे। मैंने कहा बिल्कुल, अगर आप मक्का में अगर वहां पे कोई मंदिर बना देंगे खाना काबा के बगल में, तो कैसा लगेगा मुसलमानों को। यहाँ पे शर्म आनी चाहिए। हजारों साल है पुरानी कृष्ण जन्मभूमि, हजारों साल पुरानी। आपका तो धर्म ही 1400 साल पुराना है, आपने वहां पे मस्जिद बिल्कुल, कर दी है। ये मुसलमानों का कर्तव्य है कि ऐसी जितनी मस्जिदें हैं, काशी में है, मथुरा में है, खुद कहें कि भाई साहब बिल्कुल, हमारे पुरखों ने बड़ा अत्याचार किया, हम आप पे एहसान नहीं कर रहे, ये आपकी जगह है, ले लो भाई, हमें ये नहीं, हराम है हमारे लिए। ये मुसलमानों का फर्ज है। बिल्कुल। उम्मीद है, एक उम्मीद है आज जो अपील कर रहे हैं उस अपील का शायद असर हो तो बहुत अच्छा है, और नहीं तो फिर सनातनी हिंदू तो इतना सहिष्णु है साहब कि उनका आराध्य भी कोर्ट में अपने घर, अपनी जमीन के लिए सिविल का मुकदमा लड़ा, मुकदमा जीत के आया। उम्मीद है काशी का मुकदमा चल रहा है वो भी जीतेगा हिंदू, मथुरा का मुकदमा चल रहा है वो भी जीतेगा हिंदू, और एक दिन हम आप दोनों एक साथ इन तीनों जगहों का एक बार फिर दर्शन करेंगे और लगातार करते रहेंगे। अरे साहब, एक बार कहा ना मैंने कि आपसे बातचीत का सिलसिला एक बार शुरू होता है तो उसे रोकने का दिल नहीं करता, लेकिन रोकना तो पड़ेगा ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपको। धन्यवाद। प्रारब्ध के दर्शकों, जी, प्रारब्ध के दर्शकों, आज की ये चर्चा आपको कैसी लगी, प्रारब्ध के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आगे भी बढ़ाइए। और हाँ, इसी के साथ आरिफ अजाकिया साहब का अपना चैनल है आरिफ की भाषा, उसका सब लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। उन्हें भी लगातार सुनिए, बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। प्रारब्ध अभी हम एक शुरुआती मंच है तो हम उन्हें इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिल्कुल हम लिंक नीचे डालेंगे। अरे भाई, चलते चलते एक बार फिर आपको नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम। जय श्री राम।
ठीक है सर, थैंक यू, अच्छा रहा। थैंक यू। ओके।